अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। डिप्रेशन के ऊपर बहुत बात होती है। डिप्रेशन क्या है? फीलिंग्स ऑफ लोनलीनेस, आइसोलेशन, नींद नहीं आती, भूख नहीं लगती या बहुत ज़्यादा भूख लगती है, थका थका महसूस करता है इंसान, वरीसम रहता है ऑल द डे और उसको किसी भी काम करने में उसकी दिलचस्पी ख़त्म हो जाती है, मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है। और ये फीलिंग, अगर ये जो सिम्टम्स हैं, ये टोटल 9 सिम्टम्स हुआ करते हैं। अगर 5 सिम्टम्स भी प्रेजेंट हैं 6 मंथ्स के लिए तो हम डिप्रेशन डायग्नोज करेंगे। अगर आपको क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं भी है, जैसे ये तो क्लिनिकल डिप्रेशन है ना, जिसमें आपको डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, लेकिन अगर समहाउ हम सब के अंदर इस तरह के जो साइकिल्स हैं ये आते रहते हैं, स्पेशली ख़वातीन के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनमें एक वो मूड स्विंग्स हैं वो आती रहती हैं। तो हम दिन के एक हिस्से में बहुत अच्छा महसूस कर रहे होते हैं, लेकिन अगले ही पल हम बहुत ही डाउन, डिप्रेस्ड, डीमोटिवेटेड महसूस करते हैं अपने आप को। तो ये हमें ये समझना है कि डिप्रेशन एक ऐसी कोई वो एक कह लेना कि एक बहुत ही लग्जरी टर्म नहीं है कि जो हम करेंगे तो हाँ हम बहुत फैसिनेट होंगे कि हाँ भाई मुझे डिप्रेशन है, बल्कि डिप्रेशन वाक़यातन एक बहुत ही बुरी बीमारी है। और जो सच में इसका शिकार है ना, जो क्लिनिकल डिप्रेशन है, वो बहुत ही एक कह लें कि बहुत तकलीफ दे और पेनफुल होता है, फिजिकली भी पेनफुल होता है, इमोशनली भी पेनफुल होता है, और वो पर्सन उसमें से नहीं निकल सकता। लेकिन हम जो नॉर्मल लोग हैं, हम समहाउ एक मूड स्विंग्स कह लें या अपसेटल, हमारी जो टेम्परामेंट्स हैं उनके अंदर आता रहता है। क्योंकि जो हमारी तबीयत है ना, ये एक वेव की तरह होती है, जैसे एक पैटर्न होता है ना वेव्स का, ऊपर नीचे होती रहती हैं लहरें। तो ये जो लहरें हैं, इसके वजह से हम एक पल में खुशी महसूस करते हैं और एक पल में हम परेशान हो जाते हैं। तो वो कभी खुशी और कभी गम का जो एलिमेंट है वो हमेशा हमारी तबीयत में रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्यों हमारी जो एक तरह से टेम्परामेंट है वो स्टेबल नहीं होता? हमारा रीज़न ये है हमारे इन मूड स्विंग्स की, कि दरअसल जो हमारी अपनी अपब्रिंगिंग है ना, हमारी सेल्फ ग्रोथ है, वो बहुत रिलेटेड है इस चीज़ के साथ। एक ही इवेंट है, मसलन एक पर्सन जाहिद है, एक पर्सन है जिसका नाम हामिद है, और एक का पर्सन है जिसका नाम चलिए फ़र्ज़ करते हैं हम कोई भी रख लेते हैं, हामिद है तो एक हमाद है। जो हामिद है उसकी भी नौकरी आज के दिन में गई है और हमाद की नौकरी भी आज के दिन गई है। अब जो हामिद है वो बहुत डिप्रेस हुआ है, उसको वो बहुत परेशान हो गया, और वो जो है ना वो खड़ा हो गया जाकर एक पुल के ऊपर, और उसने सोचा कि मैं बस यहाँ से कूद जाऊँ और मैं खुदकुशी कर लूँ। यहाँ तक कि किसी ने उसको देखा और उसको पकड़ के समझा बुझा के उसको गाड़ी में डाला और वापस लेकर आए, और उसकी सुसाइड की अटेम्प्ट उन्होंने ख़त्म कराई। लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान है, वो घबरा कर रोता रहा है, उसकी नींद ख़राब हो गई है, उसके अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो गई है। उसके मुकाबले में जो हमाद है वो उसकी भी नौकरी ख़त्म हुई है, लेकिन वो रास्ते में ये सोचता जा रहा है कि मैं अब आगे ये जो मेरे पास अभी ये जो मेरी जॉब छुट्टी है, इसके बाद मैंने आगे कौन सा लाहा अमल इख्तियार करना है, और मैं ये जो मेरी प्रॉब्लम है इसमें से मैं कैसे निकल सकता हूँ। तो उसने नेक्स्ट 1-2 चीज़ें सोची। उसने रास्ते में आते हुए अपना CV भी 1-2 जगह ड्रॉप किया, 1-2 दोस्तों से मिला, और उसके अलावा उसने ऑनलाइन को काम शुरू किया हुआ था, उसको भी उसने चेक करना शुरू किया कि उसके अंदर मैं अब क्या क्या चीज़ें ऐड अप कर सकता हूँ। तो इस तरह वो एक नए फेज में चला गया और उसने अपने फेलियर को अपनी अगली कामयाबी की एक सीढ़ी समझा। तो इसका मतलब ये है कि समहाउ कहीं ना कहीं हमारा अपना माइंडसेट भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। हमें कह लें कि हमें आगे लेकर जाने में या पीछे खींच कर लाने में। जब भी हम डाउन महसूस करते हैं ना, तो उससे क्या होता है, दोनों मैकेनिज्म हमारी पर्सनैलिटी में, दोनों एनर्जीज इकट्ठी काम करती हैं। जब हम नीचे बॉटम लाइन पे आए हुए हैं तो नीचे से एक ग्रेविटेशनल पुल है, बिल्कुल ग्रेविटेशनल पुल की तरह हमारे अंदर एक लो एनर्जीज हैं, वो हमें नीचे की तरफ धकेलेंगी, वो हमें डिस्ट्रॉय करना चाहेंगी। हम बुरी चीज़ें सोचेंगे और हम कहेंगे कि इस सिचुएशन में कुछ भी इम्प्रूव नहीं हो सकता, हम और डीमोटिवेट होंगे, हमारी और नींद ख़राब होगी, हमारे और भूख का पैटर्न ख़राब होगा, और हम उसमें गड्ढे में गिरते चले जाएंगे। एक दूसरी तरह के जो लोग हैं उनमें ये अपनी इस ग्रेविटेशनल पुल से लड़ने की बजाय एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है आगे बढ़ने की। तो वो क्या करते हैं कि अपनी उन्हीं नाकामियों को समझते हैं कि ये इन्हीं से ही मैं अपनी कामयाबी की सीढ़ी भी बनाऊंगा। अब वो लोग टूटते नहीं हैं और बिखरते नहीं हैं, बल्कि उन्हीं जो एशेज़ हैं उस नाकामी की, उन्हीं के ऊपर ही अपनी अगली इमारत खड़ी करते हैं, और ये समझते हैं कि ये जो चीज़ें मेरी ज़िंदगी में ख़राब हुई हैं, ये दरअसल कोई ना कोई बेहतरी लाने के लिए मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई हैं।
इस तरह से जो डिप्रेशन है ये दो तरह से हमें इफेक्ट करता है। ईदर फीलिंग्स ऑफ डिप्रेशन ब्रेक अस अपार्ट और ईदर डिप्रेशन कैन मेक अस इनटू अ होल न्यू ह्यूमन बीइंग। हम बिल्कुल एक नए इंसान बन जाते हैं। इट्स ऑल अप टू हाउ वी प्रोसेस दिस इंफॉर्मेशन। जितनी भी चीज़ें हैं हम उसमें से किस तरह से प्रोसेस करते हैं। हमारे पास बहुत सी बाहर से इंफॉर्मेशन आती है, आउटपुट आती है, एक हमारे पास इनपुट आती है बाहर से। उनमें से कौन सी प्रोसेस करके हम अपने ब्रेन में स्टोर होने के लिए भेजते हैं, ये ज़रूर हमारे अपने ब्रेन के पैटर्न्स के ऊपर है कि हम कोई किस चीज़ को अहमियत देते हैं। हम हमारी अटेंशन और हमारा फोकस किन चीज़ों के ऊपर है। जैसी चीज़ों के ऊपर हम फोकस करेंगे वही टेंडेंसीज हमारी अगली वेव डिटरमिन करेंगी। यानी कि ये जो एनर्जीज हैं, जैसे मैं बता रही हूँ कि ये ऊपर नीचे होती रहती हैं, एक वेव का पैटर्न प्रोड्यूस करती हैं। तो अगर हम नेगेटिव वेव्स को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो वो आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरती चली जाएंगी। लेकिन अगर हम अपनी एक पॉजिटिविटी के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं तो यही वेव्स हमें ऊपर लेकर जाएंगी और हम उन्हीं हालात में से, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस में से अच्छी जो चीज़ें हैं वो हम एब्जॉर्ब कर सकें। अच्छा, ये जो पैटर्न है पर्सनैलिटी का भी मैंने बताया कि पर्सनैलिटी पैटर्न्स एंड्यूरिंग पैटर्न्स होते हैं, हमारे परमानेंट हमारे ट्रेड्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमारी पर्सनैलिटी के अंदर भी कोई फैक्टर्स ऐसे हैं जो ये डिटरमिन करेंगे कि हम हामिद बनते हैं या हम हमाद बनते हैं। हम हामिद की तरह सुसाइड की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे या हमाद की तरह हम अपने अगले लाइफ के अगले एंडोवर्स के लिए खुद को तैयार करने की कोशिश करते हैं। हमारी पर्सनैलिटी का जैसा भी पैटर्न है, हमने ये समझना ज़रूरी है कि जो भी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ रही हैं हमने इनमें से बाहर निकलना है, इनसे फाइट आउट करना है और अपने आप को आने वाली कल के लिए इससे भी अच्छे तरीके से तैयार करना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फराह इसाक। मेरे चैनल का नाम है वेलनेस बाय फराह। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं ऐसे ही अच्छा कंटेंट मज़ीद बनाती रहूँ।